नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नवादा में पंचायत की तुगलकी फरमान आते ही एक आरोपी पर बेरहम डंडे की बरसात हो गई। रस्सी से बंधा युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन डंडे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। महादेव के दरबार में क्रूरता का खुला खेल हो रहा है। रस्सी से बंधा युवक बार बार रहम की भीख मांग रहा है तो बेरहम भीड़ उस लाचार युवक पर डंडे की बरसात किए जा रही है। ये एक डंडा, ये दूसरा डंडा और ये तीसरा डंडा, और फिर तो डंडे का वार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लाठी की चोट खाते ही जमीन पर गिरा ये युवक दर्द से कराह रहा है। कातर निगाहों से दया की गुहार लगा रहा है, लेकिन उग्र भीड़ के सिर पर खून सवार है। ये देखिए, ये दोनों लाठीबाज कैसे उस लाचार युवक पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। बेरहमी की ये तस्वीर आई है नवादा के दिरमोबरा गांव से। ये युवक रात के अंधेरे में गलत नियत से किसी दूसरे के घर में जा घुसा था। तभी उन ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया और हाथ और पांव बांध दिए। दिन के उजाले में जब महादेव मंदिर में पंचायत बैठी तो आरोपी युवक को डंडे की सजा देने का फैसला लिया गया। फिर तो आरोपी पर बड़ी बेरहमी से डंडे पर डंडे बरसने लगे। लाठी की चोट लगते ही ये युवक दर्द से छटपटाने लगता है, बार बार रहम की भीख मांगता है। लेकिन युवक की इस हरकत से उग्र भीड़ का पारा और भी चढ़ जाता है और उस पर और तेजी से लाठी और डंडे बरसने लगते हैं। क्रूरता का ये खेल कई घंटों तक चलता रहा और चोट खाकर ये युवक दर्द से कराहता रहा। बेरहमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि नवादा के गांव-गांव में भीड़ तंत्र और लाठी तंत्र आखिर क्यों हावी होता जा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। नवादा का कोई भी गरीब और असहाय शख्स कोरोना काल में भूखा नहीं रहेगा। रोटी बैंक के संचालक दीपक कुमार का परिवार भूखे प्यासों की भूख मिटाने के लिए दिन रात खाने का पैकेट तैयार कर रहा है। रसोई गैस के एक तरफ भिंडी की सब्जी पक रही है तो दूसरी तरफ गर्मा गर्म अरहर दाल उबल रही है और घरेलू मसालों के छौंक लगाते ही बढ़ जाता है दाल का स्वाद। बड़ी सी कढ़ाई पर चावल के सफेद दाने पहले से ही पककर तैयार हो गए हैं। बिहार के घर घर में बनने वाला यही खाना कोरोना काल में भूखों और असहायों का पेट भर रहा है। नवादा में रोटी बैंक चलाने वाले दीपक कुमार, उनकी पत्नी और प्यारी सी बच्ची उसी चावल दाल और सब्जी का पैकेट तैयार करने में जुटे हुए हैं ताकि कोरोना काल में कोई नवादावासी भूखा ना रहे। जो भी कोई लोग कॉल कर रहे हैं, मैं उसके लिए खाना पहुंचा रहा हूं और बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे देख करके जो है कि कॉल भी आ रहा है और मैं वहां तक की सुविधा दे रहा हूं। कोरोना काल में पिछले साल भी नवादा के रोटी बैंक ने ना जाने कितने असहाय और भूखों का पेट भरा था। इस साल जब एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर तेज हो गई है तो समाज सेवी दीपक कुमार का पूरा परिवार एकजुट हो गया है। खाना पकाने से लेकर उसकी पैकिंग करने में पत्नी से लेकर बेटी तक दिन रात जुटे रहते हैं और जब पैकेट तैयार हो जाता है उसी बाइक पर लेकर असहायों की भूख मिटाने निकल पड़ते हैं दीपक कुमार। पूरा परिवार मिलकर बनाते हैं। थोड़ा कोरोना के लिए अभी ज़्यादा मेहनत बढ़ा हुआ है, सब परिवार मिलकर
बनाते हैं। मेरे पापा और मम्मी दोनों खाना गरीब लोगों को बांटते हैं और मेरी मम्मी खाना बनाती है और हम लोग को अच्छा लगता है ये सब करने में। कोरोना काल में जब हर तरफ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो नवादा के दीपक कुमार के परिवार की ये छोटी सी पहल उम्मीद की नई किरण जगाती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। रांची के रातू सीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कश्यप कोरोना काल में मानवता की सेवा में डटे हुए हैं। वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन जैसे ही ठीक हुए तुरंत लौट आए बीमारों को स्वस्थ करने। रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अंदर से लेकर बाहर तक मरीजों और उनके परिजनों का तांता लगा हुआ है। कोई मौसमी बीमारी से जूझ रहा है तो कोई कोरोना के लक्षण से घबराया हुआ है। मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। फिर भी हर एक मरीज का मर्ज दूर करने के लिए ये बहादुर स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। तो रातू सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कश्यप भी एक एक मरीज का हालचाल लेते दिख रहे हैं। वो खुद 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। 26 अप्रैल को जैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट आई, ड्यूटी पर लौटते देर नहीं लगी। मैं औरों की तुलना में थोड़ा कम बीमार हूं और अभी निगेटिव हो गया। निसंदेह हमको बहुत वीकनेस है, काम करने की स्थिति नहीं है, फिर भी इन लोगों की तकलीफ के आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं, इसलिए मैं ज्वाइन कर लिया। एक तरफ कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है, तो दूसरी तरफ रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में कोरोना के भय से जब ज्यादातर हेल्थ वर्कर ड्यूटी करने से डरने लगे हैं, तो कोरोना को हराकर मानवता की खिदमत करने ड्यूटी पर लौटे डॉक्टर सुजीत कश्यप की सेवा भावना हर किसी के लिए मिसाल पेश कर रही है। अभी मानवता की सेवा करने का वक्त है। अभी इसमें घर पे समय नहीं गुजारें। कल होकर के आप खुद को जवाब नहीं दे पाइएगा। जब सारे लोग नहीं रहेंगे तो हमारा रहना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ये समय डरने का नहीं, बल्कि कोरोना से डटकर मुकाबला करने का है। ऐसे समय में कोरोना से कराह रही मानवता को बचाने के लिए डॉक्टर सुजीत कश्यप जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स लगातार सामने आ रहे हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। पटना नगर निगम की सफाई सेना कोरोना काल में सैनिटाइजर का रक्षा कवच बिछाने निकल पड़ी है। पीपीई और फेस शील्ड पहने ये कर्मचारी दिन रात अस्पताल और दफ्तर में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पीपीई का सफेद कवच शरीर को ढके हुए है, तो चेहरे को सुरक्षा दे रही है फेस शील्ड की मजबूत दीवार। पीपीई और फेस शील्ड से लैस पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी दीपक कुमार निकल पड़े हैं पटना को कोरोना के खतरनाक वायरस से बचाने। 40 डिग्री का झुलसाने वाला तापमान और ऊपर से पीपीई का भारी भरकम लवादा, फिर भी सफाई सैनिक दीपक कुमार के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत चुनौती है सर। जो देखिए, जो अभी जो पीपी किट पहने हुए हैं, इसमें अभी पूरा शर्ट भीग गया है मेरा सर। अभी 10 मिनट हुआ है, बाकी अभी पूरा शर्ट भीग गया है। बहुत कठिन है सर। सब महामारी में हम लोग का, चाहे अस्पताल का परिसर हो या फिर सरकारी दफ्तर की दरो दीवार, पीठ पर सैनिटाइजर का डिब्बा लादे सफाई वीर दीपक कुमार के कदम बढ़ते जा रहे हैं और डिब्बे से जुड़ी पतली सी पाइप चप्पे चप्पे पर स्वच्छता का रक्षा कवच बिछाती जा रही है। पटना में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, तो पटना नगर निगम के टास्क फोर्स के ये बहादुर जवान उसी तेजी से गली और मोहल्लों में स्वच्छता का कवच बिछाते चले जा रहे हैं। मेहनत से काम कर रहे हैं, डर भय दुनियादारी हटा के कोई निडर होके अपना काम में लगे हुए हैं। जान भी बचाना है। सावधानी यही, जहाँ जहाँ सब हर कार्यालय में जाते हैं और सैनिटाइजर का काम करवाते हैं। हाँ,
सब जगह ठीक करवाते हैं? सब जगह जितने भी कार्यालय है, जितने भी अस्पताल है। कोरोना की महामारी ने हर किसी का हौसला तोड़कर रख दिया है। ऐसे में मजबूत हौसलों के बल पर ड्यूटी पर डटे स्वच्छता के ये अग्रदूत उम्मीद की नई किरण जगाते नजर आ रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन से पटरियों पर ट्रेनों की भागम दौड़ जारी है, तो उन्हीं पटरियों पर मौत को न्योता देते हुए रेल यात्री भी बेरोक टोक आ जा रहे हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन की पटरियों से लोकल से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही दिन रात थमने का नाम नहीं ले रही। कभी अप लाइन से कोई ट्रेन आती है तो अगले ही पल डाउन लाइन से छुक छुक करती दूसरी ट्रेन दिखाई देती है। उन्हीं पटरियों पर जान पर खेलते रेल यात्री भी आते जाते नजर आते हैं, जबकि रेलवे पटरियों और प्लेटफॉर्म के बीच आने जाने के लिए ओवरब्रिज बना हुआ है। लेकिन इन रेल यात्रियों को घर पहुंचने की इतनी जल्दी है कि लाख मनाही के बावजूद वो पटरियों के बीच से बेफिक्र होकर आते जाते रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। नहीं, ये जो अच्छा ट्रैक पार कर रहे हैं सर, ऐसा है ना, हमारे इसलिए बना हुआ फुटवेयर तो बना हुआ है। ये गलती हो गई थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में। जल्दबाजी में जिंदगी से ज्यादा जल्दबाजी नहीं, जिंदगी से ज्यादा नहीं है। पटरियों पर दौड़ती भागती ट्रेनें इतनी स्पीड में रहती हैं कि थोड़ी सी भी चूक से जान जा सकती है। रेल पटरियों पर हुए बड़े बड़े हादसे इसकी मिसाल है। लेकिन दानापुर के रेल यात्री मानने को कतई तैयार नहीं है। ये देखिए, माल ढोने वाले मजदूर सिर पर बोझ उठाए उन्हीं पटरियों के बीच से चले जा रहे हैं, तो सामने ट्रेन खड़ी है, लेकिन उसी पटरी से रेल यात्रियों का हुजूम गुजर रहा है। लापरवाही पर सवाल पूछना भी इन्हें नागवार लगता है। ट्रैक आपने क्रॉस किया। हाँ। वजह की जितना जल्दी का था इसलिए कर जल्दीबाजी में आप रूल रेगुलेशन भूल जाएंगे। देखिए, ये बुद्धिजीवी है। जिंदगी अनमोल है, इसे ऐसी जल्दबाजी में मत गवाइए। इसलिए रेलवे स्टेशन पर जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना हो तो पटरियां नहीं, हमेशा ओवरब्रिज का ही इस्तेमाल करें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में पीपीई किट पहने दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे लिए हैं। शादी के एन मौके पर दूल्हे राजा कोविड पॉजिटिव आ गए थे, तो शादी के जोड़े की बजाय पीपीई किट के रक्षा कवच में शादी कराई गई। लाल जोड़े में नहीं, पीपीई किट में सजी है दुल्हन। शेरवानी में बन ठनकर नहीं आया दूल्हा, पीपीई किट में आई अनोखी बारात। जिस शादी में सबकी सांसें अटकी रहीं, जिस शादी में आई लाख अड़चने, जिस शादी में 2 दिलों के धड़कने से ज्यादा इस बात पर धड़कन बढ़ी रही कि 7 फेरे होंगे भी या नहीं। मंत्रों से ज्यादा मिन्नतें हो रही थीं, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। रतलाम में हुई कोरोना काल की ये सबसे जुदा शादी। दरअसल पुणे में इंजीनियर आकाश बोरासी शादी के लिए रतलाम आए थे। इस बीच आकाश कोरोना संक्रमित हो गए। 19 अप्रैल को आकाश की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। घर कंटेनमेंट जोन बन गया था। शादी की तारीख तय थी, 26 अप्रैल को शादी होनी थी। अब कोरोना पॉजिटिव दूल्हा भला कैसे 7 फेरे ले सकता था? इससे संक्रमण का खतरा था, लेकिन शादी रद्द नहीं हुई और दूल्हा आकाश
कंटेनमेंट एरिया से सीधे पहुंच गया रतलाम के इस मैरिज हॉल। इधर प्रशासनिक अमला भी शादी रुकवाने जा धमका कि ये शादी तो नहीं होगी। के अलावा ये कहीं बाहर थे, बाहर से आए हैं परशुराम बिहार में। शादी हो रही थी, जानकारी मिली कि पॉजिटिव पेशेंट है और दूल्हा खुद पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ शादी का कार्यक्रम रुकवाने के लिए आए थे हम। मैरिज हॉल का नजारा बदल चुका था, प्रशासन शादी रुकवाने पर अड़ा हुआ था। इस बीच घर वालों की मिन्नतें और गुहार सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गईं। दरअसल हुआ यूं कि तय समय पर शादी की वजह थी दूल्हे आकाश की दादी की वो ख्वाहिश। आकाश की दादी हार्ट पेशेंट है, उनकी तबीयत ठीक नहीं और वो अपने पोते की शादी होता देखना चाहती थी। दादी की ख्वाहिश को पोता भी अनसुना नहीं कर पाया। इस शादी में इमोशन भी है, जोखिम भी है। अब प्रशासन करे तो क्या करे। फिर आखिरकार शादी की इजाजत मिल ही गई। छत्तीसगढ़ की 92 साल की दादी अम्मा फुलवाबाई ने फौलादी इरादों और जिंदा दिली के बल पर कोरोना को हरा कर ही दम लिया। इस बेमिसाल बुजुर्ग की हिम्मत कोरोना काल में हम सभी को हौसला देता है। 92 साल की फुलवाबाई कोरोना से जंग जीत कर लौटी हैं। शादी समारोह में जाने के बाद फुलवाबाई कोरोना संक्रमित हो गई थी। गांव के 19 लोग भी इसकी चपेट में आ गए। गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। इलाज के दौरान गांव के एक 50 साल के शख्स की मौत हो गई, जबकि फुलवाबाई को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 दिन रहने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं और अब अपने घर पर हैं। कैसे लगा तभी? अब बदला नहीं फेंका थे, गर्मी के मारे नहाने भी से है, नहाएगा तो मरने लगे। डॉक्टर भी फुलवाबाई की रिकवरी को रेयर केस मान रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक फुलवाबाई की इस महामारी को मात देने का सबसे बड़ा कारण उनके भीतर का विल पावर यानी उनका आत्मबल है। उन्होंने कहा कि इनको रत्ती भर भी इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे कोरोना हुआ है। वो अपने सामान्य कामकाज सामान्य तौर पे अस्पताल के अंदर भी करती थी, बढ़िया सबसे बातें भी करती थी, खाती भी थी। कि जिसका मनोबल और विल पावर अच्छा है वो निश्चित रूप से कोरोना से जंग जीत सकता है। कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ज्यादातर लोग इस महामारी के डर के साए में जी रहे हैं। उनके लिए 92 साल की फुलवाबाई का हौसला एक मिसाल है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। मध्य प्रदेश के एक इलेक्ट्रीशियन ने अपनी सूझबूझ और जुगाड़ से अनोखी मशीन बना डाली है, जो कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे मरीजों को बड़ी आसानी से उनकी सांसें लौटा सकती है। जब एक एक सांस का सवाल हो, जब एक एक सांस की जंग चल रही हो, उस वक्त संकट में समाधान निकालने के लिए नई राहें बना रहे हैं, नए रास्ते खोज रहे हैं लोग। संकट की घड़ी में उज्जैन के महाकाल वाणिज्य कॉलोनी में रहने वाले इलेक्ट्रीशियन गौरव मालपानी ने मिसाल पेश की, जिनके जज्बे और नेक नियति का नतीजा है कॉम्पैक्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, जिसका आइडिया गौरव को फिश पॉट में लगने वाली ऑक्सीजन मशीन से आया। फिश पॉट की तरह जैसे मछलियों को ऑक्सीजन दी जाती है, वैसे ही इंसानों को भी छोटी मशीन बनाकर दी जा सकती है। इसी आइडिया को लेकर गौरव शुरू हो गए ये डिवाइस बनाने में, जिनका दावा है कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन लेवल सामान्य से 5 से 7% तक गिर जाता है, जिनका इन्फेक्शन कम है और घर पर रहकर आइसोलेट हैं, उनके लिए यह मशीन कारगर साबित होगी। जिन लोगों को इनिशियल स्टेज पे जो प्रॉब्लम रह रही है और वो ऑक्सीजन को लेकर परेशान हो रहे हैं, इस मशीन का यूज़ किया जा सकता है। और ये मशीन काफ़ी सस्ती है। अगर हमको प्रॉपर वे से अगर सभी तरह से साधन मिल जाए, हम इसको मशीन को 600 से 700 रुपये के अंदर बना के हम कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे काम करती है ये मशीन और इसकी लागत क्या है, ये सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे। तो इस मशीन की लागत है 600 से 700 रुपए। कॉम्पैक्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन में एक कंप्रेसर होता है, जिसमें 1 या 2 मशीन लगाई जा सकती है। पिछले साल भी गौरव ने कोरोना काल में कूलर से सैनिटाइज करने वाली मशीन बनाकर मिसाल पेश की थी। कई सरकारी दफ्तरों में ये सैनिटाइज मशीन उन्होंने दी थी।
गौरव का दावा है कि ये ऑक्सीजन मशीन कारगर साबित हुई तो वो इसे बनाने की विधि को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। पैसा कमाना इनका मकसद नहीं, बस हिस्से में दुआएं कमाना चाहते हैं। यूपी के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के बीच जमकर मारपीट हो गई। कामकाज को लेकर शुरू हुई बहस ने अचानक उग्र रूप ले लिया और देखते ही देखते थप्पड़ पर थप्पड़ बरसने लगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां के जिला अस्पताल में नर्स और डॉक्टर्स के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि दोनों के बीच कामकाज के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वीडियो में दिखा कि गुस्से से तमतमाई नर्स इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को देख रहे डॉक्टर के पास पहुंची और उससे उलझ गई। दोनों के बीच काफी देर तक बहसबाजी होती रही। कामकाज की लड़ाई जल्द ही आपसी विवाद में बदल गई। पूरी तरह भड़की नर्स डॉक्टर से भिड़ गई और इस दौरान वहां एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद था, लेकिन उसने भी इस हंगामे को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नर्स ने डॉक्टर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, डॉक्टर भी हाथ चलाने लगा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने नर्स को वहां से खींचकर अलग किया और वार्ड से बाहर ले गए। इस बीच किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। बाद में मामला इतना गरमाया कि सिटी मजिस्ट्रेट को वहां आकर दोनों के बीच समझौता करवाना पड़ा। गुजरात में अपराधियों ने बंदूक दिखाकर गहनों की दुकान में जमकर लूटपाट की। अपराधी ग्राहक बनकर आए और दुकानदार को फर्श पर गिरा दिया, फिर 70 लाख का गहना उड़ा ले गए। गुजरात के राजकोट से चौंका कर रख देने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ बंदूक के दम पर 3 बदमाशों ने गहनों की एक दुकान में लूट की। दुकानदार ने बताया कि आरोपी वहां से 70 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए, क्योंकि जिस तरह से तीनों बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसने सबको हैरत में डाल दिया। सामने आए वीडियो में 2 बदमाश ग्राहक बनकर दुकानदार से बातचीत करते दिखे। तभी तीसरा आरोपी काउंटर से कूदकर उस दुकानदार के पास पहुंच गया। इससे पहले कि वो दुकानदार संभल पाता, बदमाश के साथियों ने भी दुकानदार पर हमला बोल दिया। 2 ने उसे फर्श पर गिराकर खूब पीटा और तीसरा पिस्टल दिखाकर उसे डराता रहा। इसके बाद तीनों ने उसे बंधक बनाकर दुकान में मौजूद गहनों पर हाथ साफ कर दिया और वहां से भाग गए। हमें उम्मीद है कि हम आरोपी को भी पकड़ लेंगे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसे दुकान में सब कुछ बिखरा मिला। इस लूट की जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।